नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अजय विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 9वीं का जो मैथ्स है उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है जिसका नाम है कि संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम ना, उसमें आज हम लोगों का ये पार्ट थर्ड है। क्योंकि पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड में हम लोग इसके पहले का जो प्रश्नावली 1.3 में जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लिए हैं। तो आज उससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों का ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है इससे शुरू करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें दिया है P/Q, जहाँ Q जो है कि 0 के बराबर नहीं है के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए। जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जिसका शांत दशमलव निरूपण या फिर प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन कौन सा गुण मतलब इसको संतुष्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए कभी भी किसी भी भिन्न के हर में जब 2 हो या फिर 5 हो या फिर 2 और 5 का गुणनफल हो, तो इन्हीं 3 कंडीशन में, ठीक है ना, एक कंडीशन तो जो है कि ये बनती है कि किसी भी भिन्न के हर में जब 2 हो, ठीक है। दूसरी ये है कि या फिर जो है कि उसके हर में 5 हो। तीसरी कंडीशन ये बनती है कि या तो 2 और 5 का गुणनफल हो। ठीक है, तो इन 3 केस में ही जो है कि किसी भी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत हो सकता है। अदरवाइज किसी भी केस में किसी भिन्न का जो है कि दशमलव निरूपण, उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो सकता। ठीक है, आइए जैसे हम देख लेते हैं। मान लीजिए 1 है, ठीक है ना, जैसे 1 है, 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5, ठीक है, या फिर 2 में दे देंगे तो जो है कि 1 बार जाएगा, या फिर 3 में देंगे तो 1.3। ठीक है, ठीक। अब जो है कि देख लिए 3 केस में ना, अब आते हैं हम लोग इस 1 में ही हम 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी कि 0.2। ठीक, अब 2 में 5 का देंगे तो 5 चौको 20 यानी कि 0.4, या फिर 3 में देंगे तो 5, ठीक, 5 छका 30, 0.6। यहाँ पे देख लिए 2 और 5 को हम लोग देख लिए। अब 2 और 5 के गुणनफल को देख लेते हैं। ठीक, 2 और 5 के गुणनफल को देख लेते हैं। तो 1 में जो है कि 10 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0.1 बार जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग 2 में 10 से भाग देते हैं ना, तो कितनी बार जाएगा, 0.2 बार जाएगा। या फिर जो है कि 3 में 10 से देंगे तो 0.3 बार। ठीक, इस तरीके से हम देख लिए कि किसी भी भिन्न के हर में या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो फिर 2 और 5 का गुणनफल रहे। इन्हीं 3 केस में हमारे भिन्न का जो है कि दशमलव निरूपण शांत हो सकता है। अन्यथा बाकी अदरवाइज इसके अलावा किसी केस में ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे यही कह रहा था, ये जो है कि इसका की पॉइंट तो यही है कि जिसका शांत दशमलव निरूपण या फिर प्रसार जो है वो उसको हमें बताना है या फिर अनुमान लगाना है कि वो कौन कौन से बिंदु पे जो है कि इसको संतुष्ट करता है। ठीक है, तो इसको यहाँ तक हम लोग देख लिए। फिर आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे ना। ये हमारा रहा ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें क्या दिया है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। अनवसानी अनावर्ती का मतलब कि संख्याएं जो रिपीट ना हो, जैसे 0.23456 ना, ऐसे चलती रहे, ये रिपीट ना हो। अनवसानी अनावर्ती संख्याएं मतलब वे संख्या होती है जो अपरिमेय होती हैं। मान लीजिए यहीं पे 0.23 के ऊपर बार लग जाएगा, फिर 0.232323 ऐसे संख्याएं रिपीट होने लगेंगी,
तो ये संख्याएं हमारी परिमेय संख्या हो जाएंगी ना। तो हमें परिमेय संख्या नहीं बताना है, हमें अपरिमेय संख्याओं को बताना है, ठीक है। तो ऐसी हम कोई भी 3 संख्या जो है कि उठा के कहीं से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए इसको हम देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद जो है कि अपनी 3 अपरिमेय संख्याओं को लिखते हैं ना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे 3 संख्याओं को लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 0.01 001 001 401, मतलब ऐसी संख्या लिखना है जो जिसका जो है कि रिपीटेशन ना हो, ठीक है। तो जब रिपीटेशन नहीं होगा तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी ना। तो ऐसी 3 संख्याएं हमको लिखना है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे जो है कि सेकंड नंबर पे, ठीक। अब यहाँ पे इसे 0.8 हो जाएगा, फिर 008 हो जाएगा, फिर 0008 हो जाएगा, फिर 408 हो जाएगा। ऐसे संख्याएं चलती जाएंगी ना। और एक तीसरी संख्या एक और लिख देते हैं यहाँ पे हम, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 101 3001, सॉरी ये तो जो है कि पहली वाली संख्या हो गई। यहाँ पे जो है कि लिखते हैं हम 1 0, फिर 11, फिर 0, फिर 111, फिर 0, फिर 4th 1, फिर 0। ऐसे ये संख्याएं अनंत तक चली जाएंगी, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग 3 जो है अपरिमेय संख्याओं को लिख दिए, यानी कि 3 अनवसानी अनावर्ती संख्याओं को लिख दिए हम लोग, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार जो है कि इस रूप में है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें दिया है कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए ना। 3 अपरिमेय संख्याएं अलग अलग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको दशमलव के रूप में चेंज कर लेते हैं, तो समझने में आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं ये 5/7 है और ये कितना है 9/11 है। तो इसको दशमलव के रूप में चेंज करते हैं, तो 9 में 11 से हम भाग देते हैं, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और इसमें 0 बढ़ा देंगे तो 90 हो जाएगा। तो 11 × 88 हो जाएगा, ठीक। और 88 इसमें से माइनस करेंगे 90 से 88, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक। अब फिर भाग नहीं जाएगा और यहाँ पे एक दशमलव लगाए तो इसकी वजह हम लोग यहाँ पे एक 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा 20, ठीक। अब 11 कम 11 हो जाएगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे इससे माइनस करेंगे तो 9 बच जाएगा। तो मैंने बताया था कि ये तो जो है कि भाजक है ना, ये यहाँ पे भाजक है और ये भाज्य होता है। तो जो मैं बताया था कि जब जो संख्या भाज्य में वही संख्या शेषफल के रूप में आ जाए तो भागफल में जो संख्या होती है वो अपने आप को जो है कि रिपीट करने लगती है। इस प्रकार की संख्याएं कभी कटती नहीं, बल्कि वो भागफल में जो संख्या आ जाती है वो अपने आप को बार बार दोहराने लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0.81 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0.81 के ऊपर बार है, ठीक। अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं 5/7, यानी कि 5 में जो है कि 7 का भाग देना, ठीक। तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, 50 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा ना। और यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा ही लिए हैं, इसके बाद एक 0 बढ़ाएंगे, 10 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ अभी ना, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा, और इससे माइनस करेंगे 3 होगा यहाँ पे, ठीक। दशमलव लगा लिए हैं तो 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं हम, 30 हो जाएगा। 7 5 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हुआ 28,
28 2 30, 38 में से 28 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे फिर 0 बढ़ाएंगे तो 20 है, तो 7 दूनी 14 ना, 7 दूनी यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ पे 6 बच जाएगा। ठीक, 6 हो गया तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, 6, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे, 7 49, 7 8 56। ठीक, 7 8 56, 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 बच गया, तो यहाँ पे फिर हम एक 0 बढ़ाएंगे और 7 बचे 35 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 35, 40 में से 35 जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ पे 5। ठीक, फिर वही केस यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि भाज्य में जो संख्या वही संख्या शेषफल के रूप में आ गई। इसका मतलब है कि 0.714265 के ऊपर बार हो जाएगा। ये संख्या अपने आप को बार बार रिपीट करेगी। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग निकाल लिए, तो 0.714265 और 0.81 के बीच में ही हमको 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे, बाकी इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसको हटाते हैं। ठीक, इसको हटाते हैं ना, 0.81 के ऊपर बार है। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और इसको फिर से हम अच्छे से लिख देते हैं ना, फिर से अच्छे से यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक, तो क्या था यहाँ पे आया था मेरा 0.714285 ना, ये था ना 85, ए इसके ऊपर 12 हो जाएगा। ठीक, और ए यहाँ पे था 0.81 के ऊपर 12 था। ठीक, तो अब इसमें हम 3 नहीं, इसमें अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, बशर्ते शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो संख्या 0.714285 और 0.8 के बीच की होनी चाहिए, उससे बाहर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहली संख्या जो है कि लिखते हैं हम, तो इसमें 0.72 0.72 0 72 00 72 000 72 ऐसे संख्याएं अनंत तक लिखी जा सकती है ना। ये तो पहला नंबर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग इनके बीच की कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं और उसको लिखते हैं। ठीक है, तो 0.73 हो गया, फिर 733 हो गया, फिर 7333 हो गया। ठीक, फिर 7 यहाँ पे 43 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट सॉरी, इसको मैं मिटाता हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ ना। ठीक है, ऐसे संख्याएं इनफाइनाइट तक चलती जाएगी ना। अब एक तीसरी संख्या लिख देते हैं जो इनके बीच की है। ठीक है, इनके बीच की एक मैं तीसरी संख्या लिखता हूँ, उसको देखिए। ठीक है ना, ये 0.80 हो जाएगा, ये फिर 800 हो जाएगा, फिर 800 हो जाएगा, फिर 840 ना। ये संख्या ऐसे इनफाइनाइट तक चलती जाएगी। तो आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो ये तीनों संख्या मैंने लिखी है 0.71 और 0.8 के बीच की तीनों संख्याएं, ऐसी हम और भी संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0.81 हो गया, फिर 811 होगा, फिर 8111 हो गया, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट तक हम इसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम ऐसी अनेकों संख्याएं लिख सकते हैं, बशर्ते शर्त सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि वो संख्या ये जो 2 नंबर दिया है इनके बीच की होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ पाए आप लोग? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9, यानी क्वेश्चन नंबर 9।
इसमें क्या दिया, इसमें दिया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, ये दिया है रूट में 23 ना, अंडर रूट 23। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रूट में संख्याएं कोई भी हो, यदि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, ठीक है, यदि उसका परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो वह संख्या परिमेय संख्या होती है। अदरवाइज जिस संख्याओं का या जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है या फिर नहीं निकलता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। जैसे यहाँ पे रूट 23 है, तो आप लोग बताइए क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। तो इस प्रकार यह संख्या जो है कि अपरिमेय संख्या है ना। और मान लेते हैं कि इसी के जगह पे रूट 25 है, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो खूब बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 25 है, इसको 5 मल्टीप्लाई 5 तो लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था कि करनी में जब दो संख्याएं पेयर के रूप में होती हैं, जोड़े के रूप में होती हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर के बाद वे संख्याएं सिंगल रूप में बाहर आ जाती है, यानी कि ए 5 बाहर आ जाएगा और जो कि इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार ये संख्या जो है ये तो परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन ये रूट 23 जो है ये इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट में 23 हो गया, फिर रूट में 19 हो गया, या फिर रूट में 17 हो गया, ये जितनी भी संख्याएं हैं सब अपरिमेय संख्या है ना। ऐसी बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, यानी कि एक कितना दिया, रूट में है ये 225 दिया है, कर्ण में 225। ठीक है ना। तो इसके पहले मैंने बताया था कि जिन संख्याओं का परफेक्ट स्क्वायर आसानी से निकल सकता है, फिर निकलता है, वे संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। तो बताइए कि 225 किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 225 15 का स्क्वायर है। ठीक, 225 ये 15 का स्क्वायर है। ठीक ना। तो ये संख्या जो कि रूट में जोड़े के रूप में तो बाहर आएगी, तो सिर्फ सिंगल यानी कि 15 बाहर आ जाएगा, यानी कि ये संख्या 15 का स्क्वायर है। इस वजह से ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, और तीसरी चीज, एक चीज और आप लोगों को बता दें कि जब किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती होगा, तो इस कंडीशन में वे संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। मतलब किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, मतलब इन द सेंस कि वो संख्या पूरी पूरी कट जा रही है, यानी कि 2/5 है, तो जो है कि 2 5 से पूरी तरह डिविजिबल होगा। ठीक है ना, यानी कि 0.4 यहाँ पे आएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो। और एक टर्म यहाँ पे और है कि अनवसानी आवर्ती, मतलब जब किसी संख्या में हम भाग देते हैं पूरी संख्या कटती है, तो उस केस में कुछ संख्या ऐसी होती हैं जो अपने आप को बार बार दोहराती हैं, जैसे 2 5 2 5 2 5 ऐसे करके जो है कि संख्या अपने आप को दोहराती जाएगी, यानी 0.25 के ऊपर बार लग जाएगा। तो इस कंडीशन में या फिर ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, और जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इससे। तो इसके आगे ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये दिया है कि 0.3796 ना, ये 0.3796, इसके आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब कि ये हमारी संख्या जो पूरी पूरी डिविजिबल है, यानी पूरी तरीके से विभाजित है। तो मैंने अभी बताया कि जो संख्या पूरी तरीके से कट जाए वह अनवसानी आवर्ती संख्या होती है, या फिर जो है कि वे संख्याएं जो है कि परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो हमें यही तो बताना है कि इसमें कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या परिमेय है। तो मैं आप लोगों से बता ही दिया था कि जो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो उस संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, यह संख्या परिमेय संख्या है।
ना। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा, ठीक। ये 7.478478 और इस तरह से ये संख्या आगे कंटिन्यूअस चलती जा रही है ना। यहाँ पे 478 ऐसे करके ये संख्या इन्फिनिटी तक यहाँ पे जा रही है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि 7.478 के ऊपर बार है, ठीक। तो जिन संख्याओं के ऊपर बार होता है इसका मतलब कि ये संख्याएं अपने आप को बार बार रिपीट करती हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं अनावसानी आवर्ती संख्याएं होती हैं और अनावसानी आवर्ती संख्याएं तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या है, ठीक है। ये संख्या परिमेय संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या है, ठीक है। संख्या परिमेय संख्या है, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, ये रहा 1.10101000000401 ऐसे करके संख्या है। तो मैंने बताया था कि जब संख्या आगे चल के कभी भी जो है कि रिपीट ना करे, जैसे 0.1 001 0001 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाए, या फिर जो है कि 0.1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाए। ऐसी अनेकों संख्याएं हो सकती हैं जो आगे चल के कभी भी अपने आप को रिपीट ना करें, इस प्रकार की संख्याएं। या फिर जो है कि यूं कहें कि जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नंबर दिया गया है, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है, इस वजह से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोगों का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।